बड़ी खबर। आज हमारे साथ जनसुराज के सत्याग्रह आश्रम, जो आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार में एक तीसरा विकल्प के रूप में उभर आई है जनसुराज पार्टी। इनका आश्रम है पटना के एलसीटी घाट जनसुराज के सत्याग्रह आश्रम बिहार में, जो आप सभी लोग आज मुलाकात करवाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक कुमार, रोहतास जिला का रहने वाला जी। हूं। आप यहाँ आश्रम में हैं, आप किस विंग से जुड़े हुए हैं? यह सेंट्रल वाहिनी के में जुड़े हुए हैं। वैसे तो यहाँ जनसुराज में अलग अलग विंग बनी हुई है। जी जी। सभा की टीम है, बाइक रैली है, सेंट्रल वाहिनी है, एसकेएस के साथ ही हमारे जो है डिजिटल का प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं। अच्छा, सबके लिए अलग अलग है। यानी कि आप जैसे बताएं कि यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं, तो ये प्रशिक्षण का क्या सुविधाएं हैं और प्रशिक्षण किन किन को दिया जा रहा है, आप बता सकते हैं? प्रशांत किशोर जी का ये लक्ष्य है कि बिहार के 1 लाख युवाओं को डिजिटल के माध्यम से ऐसी प्रशिक्षण दिया जाए वो घर बैठे अपने 5 से 10 हज़ार 12 हज़ार का रोजगार अपने घर बैठे स्वयं कर सके, जिनके लिए उनको बैग पे पीठ पे बस्ता लेके बैग लेके बाहर नहीं जाना पड़े दूसरे स्टेट में गाली खाने। आप एक बहुत बड़ी बात बोले हैं कि घर बैठे अभी जनसुराज की ना सरकार बनी है, ना कोई विधानसभा में कोई विधायक है MLC, और उनसे पूर्व ही आपका कह रहे हैं, जनसुराज दावा कर रही है कि हमारे बिहार के बच्चों को बिहार में रह करके ही स्वरोजगार 12 से 15 हज़ार तक की रोजगार कर सके, और सरकार बनेगी तो क्या उनका प्लान है? आपको पहले ये करेक्ट कर दे, ये हमारा दावा नहीं है, ये हमारा लक्ष्य है जी। और इसे हमें पूरा करना है। आप खुद मान के चलिए, जब हमारी सरकार नहीं है, जब ये प्रयास शुरू हुआ है, तब हमारा टारगेट 1 लाख बच्चों तक है। ऐसा नहीं कि ये 1 लाख बच्चों तक सीमित ही रहेगा, इसका लक्ष्य बढ़ाया जाएगा। अभी हमारा पूरा फोकस है पहले युवाओं को डिजिटली प्रशिक्षण दिया जाए और विधानसभा में कैसे जनसुराज को मजबूत किया जाए, जनसुराज को ताकत दी जाए, ताकि पूरे बिहार को है सशक्त किया जाए। ये प्रशिक्षण का क्राइटेरिया क्या है? कैसे कैसे लोग आ सकते हैं इस आश्रम में? इसमें पूरे बिहार के जो भी हमारे साथी 18 से 40 वर्ष की उम्र के हैं, जिनका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 से 12 है, वो हमारे सभी साथी या तो महिला है या पुरुष है, उनका स्वागत है। कितने तरह के प्रशिक्षण दिया जाता है? यहाँ पे हर तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे हमें आपको डिजिटल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे आपको यूट्यूब के माध्यम से वीडियो अपलोड करना, टेलीप्रचारक का नाम है, जो कॉल सेंटर उसकी प्रशिक्षण दी जाती है। ठीक है। और बाकी जो जनसुराज की संकल्प है, जनसुराज की अगर सरकार बनती है, सभी पार्टियों का अलग अलग संकल्प होता है, तो जनसुराज की सरकार बनती है तो उनका क्या संकल्प है? जो सरकार बनने के बाद वो बिहार के लिए क्या कुछ नया बताते हैं? जनसुराज के मुख्यतः 5 संकल्प हैं, जिसमें हर वर्ग को टारगेट किया गया है, जिसमें बच्चे, युवा, पुरुष, महिला और किसान। जिसमें बच्चों के लिए ये है, जो भी हमारे बच्चे 15 साल से कम उम्र के हैं, उनको विश्व स्तरीय शिक्षा दी जाए। और जब तक ये व्यवस्था बिहार में अभी बनी नहीं है, तब तक उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाइए, और जब तक वो बच्चे पढ़ रहे हैं उसका जो खर्च है वो जनसुराज आपको मुहैया कराए। 1 मिनट, आप ये बताओ, अभी वर्तमान में बिहार सरकार जो बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की भर्ती कर रही है, जो कह रहे हैं कि वो एक अच्छा हायर एजुकेटेड शिक्षक हैं, बीपीएससी के माध्यम से उनका सिलेक्शन हो रहा है, आप कह रहे हैं विश्व स्तरीय शिक्षा की सुविधाएं कर दी जाएगी, तो उस समय ये बीपीएससी शिक्षक क्या करेंगे? ऐसा कुछ प्लान किए हैं क्या? अभी आपने हमारे बिहार में एक नेत्रहाट और नवोदय का स्कूल सुना होगा नाम आपने, उसमें क्या व्यवस्था है? उसमें जो टीचर हैं उनको घर से नहीं आना पड़ता है, उनके लिए कैंपस में ही व्यवस्था बनाई गई है। शिक्षक कैंपस में ही रहते हैं, बच्चे भी कैंपस में रहते हैं, उनका 24/7 का शेड्यूल कैंपस में ही रहता है, जिससे उनका टाइम लॉस नहीं होता। उनके अलग अलग जो स्किल हैं, कोई बच्चा मान सकते हैं पढ़ने में तेज है, वो खेल में अपना स्किल दिखा सकता है, म्यूजिक है, डांसिंग है। यानी आपका कहना है कि शिक्षकों की भी कौशल को भी यहाँ पे फोकस दिया जाएगा बच्चों को, ताकि पढ़ाई उनको बोझ ना लगे। अच्छा, चलिए ठीक है, आपका कहना भी ठीक है। दूसरा भी है, जो हमारे 15 साल के ऊपर नौजवान हैं, जो रोजी रोजगार के लिए बिहार के बाहर जाते हैं, बिहार के बाहर तो जाते ही जाते हैं, वहाँ गाली भी खाते हैं, थप्पड़ भी मारा जाता है, बिहारी गाली शब्द बन गया है। अंततः तो उनको घर वापस ही जाना पड़ता है। जहाँ भी आते हैं उनके पास रोजगार नहीं है, तो उनके लिए जो भी उनके अंदर स्किल है, उनके लिए या तो उनको ऋण मुहैया कराया जाएगा, उनका कौशल विकास किया जाएगा, उनके कौशल के माध्यम से उनको स्वरोजगार दिया जाएगा, या तो टेलीप्रचारक से आप जुड़ दीजिए, या तो डिजिटल के माध्यम से जुड़ युवाओं जाइए। के लिए प्लान क्या है आपका, सीधा क्या कहना है? युवाओं का प्लान का मुख्यतः 2 ही रहेगा जी, या तो उनके पास यहाँ बिहार में रोजगार नहीं है, या तो उनके पास पूंजी नहीं है। जी, 2 मुख्यतः रहेगा। तो वो प्लान कैसे रोकेंगे जनसुराज? प्लान रोकने का मुख्यतः ये है, या तो उनको पूंजी की व्यवस्था कराई जाए, या जो उनके अंदर जो स्किल है
उस स्कीम के ऊपर उनको यहाँ रोजगार दिया जाए। तो क्या जनसुराज वो जो बता रहे हैं कि पूंजी की व्यवस्था जैसे करवाएंगे अभी यहाँ 1 लाख या फिर बच्चों वो को रोजगार देंगे? हाँ। अभी ये एक सेंटर पे चल रहा है। हमारा टारगेट ये है जब हमारी सरकार आएगी ये हर जिले में ऐसा सेंटर बने और हर जिले में इन बच्चों को ऐसे प्रशिक्षण दिया जाए ताकि जो भी लड़का गांव देहात दूर दराज में भी है उनको ये अपने उसके गांव उसके जिले में ये जैसे आप ये सेंटर के बारे में बता रहे हैं जनसुराज के सत्याग्रह आश्रम, एक बार दिखा देंगे आप लोग, आप एक बार कैमरा को घुमाएंगे। ये है जनसुराज का सत्याग्रह आश्रम। ये कितने एकड़ में ये जनसुराज का सत्याग्रह आश्रम बना हुआ है? ये तो कम से कम आपको 5 एकड़ में ये जनसुराज आश्रम बना हुआ है। अच्छा अच्छा। इसमें अलग अलग लोकेशन डिवाइड की व्यवस्था बनाई गई है। आप यहाँ गेट से सीधा आते हैं ये गांधी प्रतिमा दिखती है आपको, ये भी इसलिए लगाई गई ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। इसके ठीक सामने आपका ट्रेनिंग हॉल। तो आप ये बता रहे हैं कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो ऐसे ऐसे जो है संस्था वो प्रत्येक जिलों में प्रत्येक प्रखंड में लगाया जाएगा और जिनसे कि लोगों को प्रशिक्षण और कौशल का जो है विकास करके उनको रोजगार दिया जाएगा। आपका कहना ये है? जी। उसके बाद हमारी महिला है, हमारी महिला भी खुद सशक्त होना चाहती है। उनके पास स्किल तो है लेकिन उनके पास पूंजी तो जीविका दे रही है ना। जैसे जीविका दे रही है लेकिन जीविका किस रेट पे दे रही है? 12% सर छोटा मोटा त्यौहार आता है जो दिया होता है वो भी बाहर से आता है।